दोगुनी तो नहीं, लेकिन यार टेक्निकल खेती करो तो आगे बढ़ो। जंगल से परेशान है और दोगुनी तो गांव के निचले स्तर तक यहाँ तक नहीं आएंगे, लोगों की समस्या नहीं समझेंगे, तब तक किसानों का भला मेरी समझ से आप तुरंत संविधान में संशोधन कर देते हैं। आपने देखा होगा कितने नए नए नियम बने, या भी EWS हो, नारी शक्ति बंधन हो, या हालांकि अच्छे हैं, लेकिन आप संशोधन उसमें कर सकते हैं क्योंकि आपको सरकार चलानी है, आपको सत्ता में रहना है। कहीं ना कहीं किसी चीज का प्रलोभन सबको होता है, केंद्र में हो या प्रदेश में हो। ऐसा ही कुछ संशोधन संविधान में कीजिए जो रोजगार मिले। बिल्कुल ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे आप उद्योग केंद्र लगाइए, आप केंद्र में भी प्रदेश में उच्च अधिकारी की जवाबदेही रखिए। जवाबदेही उसमें रहेगी कि जब तक हमारे जनपद यहाँ के लोगों से भी, यहाँ वोटर से भी निवेदन, जब तक आपका कार्य नहीं होता है, आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है, आप विरोध करना सीखिए। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम गांव के किसानों के साथ खेत पर खड़े हुए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, तो हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो इसी सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मौजा के पूर्व प्रधान जी भी उपस्थित हैं और पूर्व प्रत्याशी जो वर्तमान में अभी चुनाव हुआ था प्रधानी के, वो भी उपस्थित हैं और काफ़ी संख्या में हमारे साथ किसान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले प्रधान जी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या किसानों की आय, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आपको क्या लगता है दोगुनी हुई या नहीं हुई? प्रधान नहीं, दोगुनी तो नहीं, लेकिन यार टेक्निकल खेती करो तो आगे बढ़ो। लेकिन अगर टेक्निकल नहीं करे तो दुगनी कैसे हो? वही पुराने ढर्रा अगर करत रहे हो खेती तो असंभव है। और यह जंगल से परेशान है किसान, मतलब गाय से ज्यादा परेशान। और दुगनी तो नहीं, टेक्निकल खेती जब तक नहीं हुई है तब तक दुगनी आय नहीं हो सकती, असंभव है। मतलब जो टेक्निकल खेती कर रहे हैं, क्या उनकी दोगुनी आय हुई? हाँ बिल्कुल। अपने यहाँ कोई आपकी नज़र में ऐसा कोई किसान है? ना, इधर नहीं है। आप आगे बढ़ के देखो, बढ़िया टेक्निकल से जो करे थे। हाँ, पंजाब वगैरह में देखो किन्नू खेती एक साल में 1 लाख, 1 बीघा, 1.5 लाख रुपया बीघा बिछा था। आपके पास अभी हम आएंगे। क्या आप खेती किसानी करते हैं? आपका अपना पहले शुभ नाम। खेती किसानी करते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो, तो 2023 जनवरी चल रही है, 22 समाप्त हो चुका है जमाने का और 23 भी समाप्त होकर 24 चलने लगा। तो क्या आपकी आय दोगुनी हुई? इतनी लंबी खेती नहीं जो हम मतलब जो भी है उसके अनुसार आपकी आय दोगुनी हुई? ना लेने पड़े, ना खरीदने पड़े, ना बेचने पड़े, हमारी किन्नू लगे हैं 2 लाख रुपया गुजारा, वो तो खाए पी के वो बराबर है। चलिए, आपको क्या लगता है? आप अपना पहले परिचय दीजिए। आपको क्या लगता है, जैसे मान लो खेती किसानी, खुद की खेती ना सही, लेकिन अगर किसानी करते हैं तो उस अनुपात में भी दोगुनी होनी चाहिए। क्या आपकी आय दोगुनी हुई? दोगुनी इसका मतलब जो हिसाब से खाद मिले उस हिसाब से फसल चल रही है। मतलब बचत आपकी, जैसे सरकार ने कहा था आय दोगुनी करेंगे खर्चा काट के, क्या बचत हुई? नहीं, कहाँ भाई, दो बहु नहीं हुई है। परेशान है आदमी सबसे ज्यादा तो गंजना से परेशान है। सबसे बड़ी समस्या गाय है। तो गाय, जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी उससे पहले क्या गाय नहीं थी? ये लोग ढील देते हैं, फिर वो जो है लेट बाद में जब हरी हो जाती है कोई को रोके सामना है ना। आपका ये चलो खड़े रहो, कोई ना। चलो कोई ना। आप हम बोले ना तो पार। आपको क्या लगता है, जैसा कि किसानों ने अपनी बात रखी और कई लोग बोलने से कतरे आते हैं अपनी बात रखने में, आपको क्या लगता है कि किसानों की आय दोगुनी हुई?
नंदू बंद कर। सर्वप्रथम बंद कर दिए, पहले ही बंद कर। चैनल कहाँ बंद कर दिया? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस मंच के माध्यम से हम लोगों को कम से कम एक साथ बैठने का मौका मिलता है। और इस बिल्कुल आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में कौन किसकी मदद करने या कौन किसका हालचाल लेने आता है, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और रही बात किसानों की दोगुनी आय की, तो ऐसा है सबसे किसान जन्मदाता कहा जाता है और किसान अन्नदाता जन्मदाता आदि उपाधियों में सुशोभित किया जाता है उसे। किसान देखिए 24 घंटे मेहनत करता है, तो उसको अगर फसल के अनुरूप उसको रुपए ना मिले या उसकी आमदनी ना हो तो बेचारा किसान तो परेशान होता ही है, क्योंकि किसान के माध्यम से ही पूरा देश चल रहा है और विश्व का संचारण, विश्व का भंडारण भी किसान के माध्यम से है। अब देखिए अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं तो बहुत चलाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मृदा बैंक की क्रेडिट कार्ड वगैरह। एक समस्या सबसे सर्वप्रथम यहाँ यही है, किसान 24 घंटे यहाँ मेहनत करता है लेकिन रखवाली कौन करे। तब सर्वप्रथम अपने जिले की शीर्ष टीम से मैं ये कहना चाहूँगा, आपके मंच के माध्यम से ये चीज़ प्रसारित करवाना चाहूँगा कि कम से कम प्रत्येक ग्राम सभा, प्रत्येक ब्लॉक के स्तर से यहाँ पे गाय की रखवाली है तो एक समिति का गठन किया जाए, या किसी एक ऐसे वरिष्ठ नागरिक या ग्राम प्रधान हो या खंड विकास अधिकारी हो, ग्राम पंचायत अधिकारी हो, उनके हाथों में ऐसी कमान देनी चाहिए कि जो किसान भाई मेहनत करते हैं और रात में गाय या अन्य जानवर इसको चर जाते हैं, इसकी एक भौतिक रूप से इसकी एक संरक्षण होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये देखिए आप ऊंचे पटल में बैठे हुए हैं, मोदी जी हो या माननीय हमारे योगी जी हो, आप ऊंचे पटल आप आदेश तो कर देते, लेकिन हमारे जिले के जो शीर्ष अधिकारी है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं धरातल, लेकिन कुछ नहीं है, कागजों में सिर्फ चमका हुआ चला जाता है। अब किसान अभी आप यहाँ खड़े हुए देखते हैं, अभी यहाँ भी गाय मिलेगी आपको। जिनमें यहाँ पे किसान भाई हमारे वरिष्ठ लोग हैं, भाई साहब लोग वगैरह ही लोग हैं। गाय का सीधा संकेत दिखाई दे रहा है कि बैरिकेडिंग तार द्वारा है। बिल्कुल देख लीजिए जाल ये लगा हुआ है। अब एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई थी, एक वायर ऐसा है ना, एक ये वायर जो होगा ये कि करंट जिसमें करंट धारा प्रवाहित होगी, एक करंट योजना चलाई जा रही है, लेकिन इसका 1 साल हो गया इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन करते हुए, लेकिन अभी तक अपने ब्लॉक या अपने ग्राम पंचायत स्तर पर योजना नहीं आई। उसमें योजना में ये था महोदय, जैसे गाय या जानवर इसको टच करती है तो उसे जानवर कुछ होगा नहीं, झटका लगेगा और वो बहुत ही बहुमूल्य योजना, लेकिन उसका अभी तक धरातल पर इसका अनावरण नहीं हो पा। आपको क्या लगता है कि किसानों का उत्थान हो पाएगा या ऐसे ही चलता रहेगा, किसानों का शोषण होता ही रहेगा? जब तक जो शीर्ष पे जो बैठे राजनेता या सांसद हो या विधायक जी हो या हमारे क्षेत्र के लोकसभा के या विधानसभा के या जनप्रतिनिधि हो, जब तक वो गांव के निचले स्तर तक यहाँ तक नहीं आएंगे, लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे, तब तक किसानों का भला मेरी समझ से नहीं होगा। जैसा कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो देखते थे किसान उस समय संपन्न था, हर आदमी किसानी की तरफ प्रेरित था। आज व्यापारी ले लो या सर्विसमैन ले लो, सबका विकास हो रहा है, लेकिन किसान पहले की अपेक्षा आज भी नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका यही कारण उसकी उत्पादन लागत उसकी ज़्यादा है और आमदनी कम है। तो पूरा खेत पहले क्या होता था, आप देखते थे हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज विभिन्न प्रकार की खेती करते थे, वो भी जब उनके पास यंत्र नहीं होते थे। आज के तो समय में सरकारें यंत्र भी दे रही, लेकिन फिर भी लोग उसकी तरफ उस तरफ वो नहीं हो पा रहे, उस तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि 50% सरकार अनुदान दे रही यंत्रों पर। तो बात यही फंस जाती आके कि ये खेती कर रहा तो इसकी रखवाली कौन करे, इसका भला कैसे हो, हमारे जानवर ये कैसे हैं। जब तक इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ आदमी को या ग्राम प्रधान को नहीं दी जाएगी या जिले के किसी शीर्ष नेता को नहीं दी जाएगी, तब तक हमें नहीं लगता कि ये किसान अभी बहुमूल्य में वृद्धि या आय में वृद्धि करता है। चलिए इसी में थोड़ा एक और पॉइंट जोड़ देते हैं। खेती किसानी की बात हो गई, कहीं ना कहीं आप पढ़े लिखे एक युवा साथी हैं, क्या लगता है पिछली सरकारों की अपेक्षा जो आज की वर्तमान सरकारें चल रही हैं, क्या पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां रोजगार उपलब्ध सरकार करा पा रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आज का जो युवा है उसको रोजगार मिल पा रहा है।
एक हम ही फिर पीड़ित बैठे हुए हैं, अपनी किससे क्या गए। एक धर्म की आड़ में सरकार में धर्म का झंडा, क्या हम लोग पहले पूजा नहीं करते थे? बिल्कुल करते आपके थे। कहने से क्या उन्होंने किसी कोई शीर्ष नेता कहता है कि चलो अपने घर में दिवाली जलाओ, ये जलाओ, वो जलाओ। हम पहले भी राम को पूजते थे, पहले भी बाबा साहब को मानते थे, तब मुझे किसी की अनुमति लेनी नहीं पड़ती थी। हमारे संस्कार थे, माता पिता मुझे पढ़ाया, हम बड़े लोगों का सम्मान करते थे। आपके लेकिन आपने उसका धर्म प्रचार प्रसार की आड़ में आपने बेरोजगारी के थ्रू चरम सीमा पर पहुंचा दी। कोई भी भर्ती नियत समय पर नहीं होती। बेचारा सपा सरकार जाती है, भाजपा आती है, भाजपा जाती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस आती है, बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार आती है। अगर मैंने भाजपा सरकार में फॉर्म डाला है, उस विज्ञापन को बसपा नहीं करेगी। बसपा सरकार ने विज्ञापन अगर फॉर्म डाला है, उस विज्ञापन को सपा नहीं करेगी। तो आप लोगों को एक सरकार, आप लोगों को गठन करने में हम अभ्यर्थियों को क्या देंगे? आपने कोई परीक्षा मांगते हैं, उसको पास करते हैं। टेट मांगा, टेट पास किया, सुपर टेट मांगा, सुपर टेट पास किया, सी टेट मांगा, सी टेट पास किया, आप मेरिट में भी आए। लेकिन आपकी कुछ जटिल या कुछ आप ये कहें कि आपके अधिकारियों द्वारा ऐसी समस्याएं पेचीदा उसमें रख दी जाती हैं कि वो विज्ञापन पूरा नहीं हो पाता, भर्ती पूरी नहीं हो जाती। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि एक भर्ती की एक नियत सीमा तय की जाए कि 2 साल, 1 साल या 6 महीने में इस भर्ती को बिल्कुल इनक्लोज पूरे पद को भर के तब नया विज्ञापन लाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसी में एक छोटा सा और सवाल जोड़ेंगे। जिस तरह से, क्योंकि हम लोग मुद्दे से कहीं ना कहीं भटक रहे, मुद्दा हमारा दूसरा था, लेकिन जब बात चलती है तो फिर बात आगे तक जाती है। तो हम इसमें ये जोड़ना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो पद है, अगर किसी कारणवश वो पद खाली होता है तो उसकी एक समय सीमा है, 6 माह के अंदर आपको भरना ही भरना है। तो क्या ये नियम नौकरियों पर लागू नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जटिल से जटिल या उच्च से उच्च कोई भी आप नए नियम बनाते हैं, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित करके, संसद के द्वारा पारित करके आप तुरंत संविधान में संशोधन कर देते हैं। आपने देखा होगा कितने नए नए नियम बने, या अभी EWS हो, नारी शक्ति बंधन हो, या हालांकि अच्छे हैं, लेकिन आप संशोधन उसमें कर सकते हैं क्योंकि आपको सरकार चलानी है, आपको सत्ता में रहना है। कहीं ना कहीं किसी चीज का प्रलोभन सबको होता है, केंद्र में हो या प्रदेश में हो। ऐसा ही कुछ संशोधन संविधान में कीजिए जो रोजगार मिले। बिल्कुल। ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे आप उद्योग केंद्र लगाइए, आप केंद्र में भी, प्रदेश में उच्च अधिकारी की जवाबदेही रखिए। जवाबदेही उसमें रहेगी कि हाँ, जैसे आपने कह दिया राजस्व बढ़ाना है, तो पता लगा कि शराब ठीक है, अब समझिए आप अभी कह देते हैं 11 बजे तक खुला रहेगा, या कहीं की बिल्कुल खुला ही रहता है। अरे कम से कम इसी तरह रोजगार में भी कहिए कि हाँ, 1 साल में इतनी रोजगार देना ही देना है, और वो देना के साथ महोदय उसको पूरा भी करना है। अभी 2011 की वैकेंसी 72,825 अभी तक पूरी नहीं हो पाई, समझो अब 12 साल होने जा रहे हैं। क्या उम्मीद करें? कई एक ऐसी समस्या है जो आम आदमी उसी में उलझाए हुए लोग उलझाए हुए हैं, सरकारें उलझाए हुए हैं। बिल्कुल सरकारें उलझाए हुए हैं। लेकिन वही बात है, योजनाएं अच्छी हैं, योजनाएं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और केंद्र के प्रधानमंत्री जी योजनाएं बहुत अच्छी, लेकिन उसको ना वो धरातल पे नहीं हो पा रहे हैं। जब तक उस योजना को धरातल पे क्रियान्वयन रूप संचालित नहीं होगा, तब तक हम लोग कभी खुशहाल नहीं हो पाएंगे। ये जवाबदेही अधिकारियों से लिए जाए, आप जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे या किसी भी स्तर पे अधिकारियों की जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी, जब तक कि हमें नहीं लगता किसी भी दिशा में कोई उन्नत होने वाली है। लेकिन इसका जो सिस्टम है वो कैसे बने, क्योंकि जो सिस्टम बनाने वाले लोग हैं वो राजनेता हैं, और राजनेताओं को चुनने वाले हम ही लोग हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं जात और धर्म पर बहक जाते हैं, अपने मूलभूत मुद्दों पर वोटिंग नहीं करते। मुझे तो यही लगता है कारण। इसमें ऐसा देखिए श्रीमान जी, इसमें लोगों की भावनाओं वृद्धि हो रही है, और लोग आज के युवा लोग पीढ़ी दर समझ रहे हैं और अपने वृद्ध लोगों को सचेत भी करते हैं। ऐसा नहीं है, लोग विरोध भी कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा और लग भी रहा है। और जैसे जनप्रतिनिधिगण है, कम आते हैं, और एक तो हमारा बिजूना विधानसभा बिल्कुल बॉर्डर एरिया है, 2 जिलों में विभाजित है। हम लोग इस 2 जिलों, सबसे पहले 2 जिलों में पीड़ित हैं,
जब तक 2 जिले में पीड़ित है, कोई योजना यहाँ आ रही है तो अब आप समझिए 2 लोकसभा, 3 विधानसभा, 6 ग्राम पंचायत, 2 नगर पंचायत में हम लोग विभाजित यहाँ पे हैं। तो जब तक ये हमारी कंचौसी का, हम अपने निचले स्तर कंचौसी का, हम कंचौसी के निवासी तो अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहीं से पहले राजनीति शुरू बिल्कुल है। जब तक हमारे जनपद यहाँ के लोगों से भी, यहाँ वोटर से भी निवेदन, जब तक आपका कार्य नहीं होता है, आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं, आप विरोध करना सीखिए। कोई भी जनप्रतिनिधि सिर्फ ये नहीं कि यहाँ जब तक आपकी समस्याओं का समाधान ना हो जाए तब तक बराबर विरोध होना चाहिए। विरोध होना चाहिए। विरोध जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।